आजकल अंजलि काफ़ी खुश नज़र आने लगी थी। दिन भर वह कोई न कोई गाना गुनगुनाती रहती थी। अब तो वो विमला मैडम के घर भी जानबूझकर देरी से जाने लगी। अंजलि का घर में घुसना और विमला मैडम को घर से निकालना लगभग साथ ही साथ होता था। कभी कभी अंजलि मुकेश की झुग्गी में ठंडी हवा खाने को चली जाती थी और वहीं अपने प्रेमी के साथ घंटों बिस्तर पर अपनी गर्मी को शांत करती थी। और जब अंजलि घर वापस आती तो उसका प्रेमी उसे कुछ पैसे दे देता था और अंजलि उन पैसों से अपने छोटे भाई बहनों को कुल्फ़ी खिलाती थी। एक दिन बाहर कुल्फ़ी की काफ़ी सारी डंडी पड़ी थी। अंजलि की माँ जब काम से घर वापस आई तो डंडी देखकर बोली, ये कुल्फ़ी कौन लाया था? उसके भाई बहनों ने अंजलि की पोल खोल दी तो माँ ने अंजलि को तिरछी निगाहों से घूरा। आज रास्ते में 20 रुपए का नोट पड़ा मिला था, उसी से खरीद कर लाई थी। अंजलि ने अपनी माँ को झूठ बोल दिया, लेकिन मन ही मन डर भी गई कि कहीं माँ ये झूठ पकड़ ना ले। इस वजह से अंजलि और भी ज़्यादा सतर्क हो गई। अंजलि, ये नई फैशन की लाल चोली कहाँ से लाई रे? एक दिन माँ ने तेज़ आवाज़ में पूछा। इन माँओं पर भी ना जाने कैसे चील की नज़र होती हैं, कुछ भी नहीं छिपता इनसे। अंजलि अपने झुमके को छिपाने की कोशिश करने लगी। अरे बता तो, किसने दी है? माँ ने फिर तेज़ आवाज़ में पूछा। माँ हूँ तेरी, मैं भी तेरी वाली उम्र भोग चुकी हूँ। देख अंजलि, सही सही बता दे, किस रास्ते पर जा रही है तू? माँ ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इस पर अंजलि पूरी हिल गई। नहीं हिली तो सिर्फ उसकी जुबान। देख अंजलि, हम ठहरी लुगाई जात, मर्द का मैल भी हमें ढोना पड़ता है। अपने प्रेमी और साहब जी के जैसे लोगों के चक्कर में मत आ जाना। और ये प्रेम प्यार का तो तुम सोचना भी मत, ये सब हमारे बाग में नहीं है। माँ थोड़ी नरम पड़ी और अंजलि का हौसला भी बढ़ा। तू तो मेरी वाली उम्र भोग चुकी है ना माँ, तो तुम जानती भी होगी कि अच्छा खाना पीना ओढ़ना इन सब की कितनी चाहत होती है। ना मेरा बाप कोई बड़ा सेठ है जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, और ना हमारी इतनी औकात है कि हम भी विमला मैडम की तरह पढ़ लिख कर नौकरी करें। उस दिन साहब ने मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लिए, जिसके बदले में उन्होंने मुझे ये झुमके और नई नई डिज़ाइन की काफ़ी चोली पहनने को दी थी। और एक दिन मैंने अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाया तो उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए थे। अंजलि ने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ भी ज़्यादा कुछ नहीं बोली। गरीबी का आलम यही होता है।